नीचे का कोई मॉडल लेकर उसको टॉप ऑफ द लाइन बनाना चाह रहे हैं, तो कितना पैसे का खर्चा आ, तो आपने क्यों नहीं लगवाई जो टाटा जेनुइन थे? टाटा जेनुइन में थ्रो बहुत कम था। तो हमारे अलॉय व्हील्स दिखेंगे दूर से ही, जो कि इसकी ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं। ये भी ऐसा नहीं था, ये भी हमने कुछ कराया है। हाँ, इसके बारे में बताएं। ये डुअल टोन कराया है इसमें, एवरी कंपनी की। तो कनेक्टिंग टेल लाइट्स हैं जो यही दिखाई देती है, जो इसकी ब्यूटी को ना है, तो इतना बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी महसूस नहीं हुई है ब्लो पंख के कैमरे से भी। दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं तो सामने दिखाई देता है व्हाइट कलर का इसका इंटीरियर। तो नीचे आ जाते हैं हमारे मैट्स, जो कि GFX के हैं। GFX अपने आप में ही ना बहुत अच्छा ब्रांड है। ट्विटर्स और ऐड कराए थे, 2 ट्विटर्स फ्रंट गेट में। हाँ, क्योंकि JBL का ही इसमें पेयर आया हुआ है, जो कंपनी से हमें स्पीकर का मिला हुआ है। अरे तो दोस्तों ये भी एक कमाल की चीज थी जो हमारी गाड़ी में नहीं आई थी। 47,000 रुपए, मतलब मोटा मोटा आप मान लें 5,5200 रुपए 5100 रुपए का उन्होंने हमें टोटल ओवरऑल पे डिस्काउंट दे दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? मैं भी बहुत अच्छा हूं। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं अपनी टाटा नेक्सॉन की, जिसकी हम कल करोल बाग में मॉडिफिकेशंस करके लेके आए हैं। तो हमारे साथ हैं शैलेश। हेलो। तो शैलेश, सारा काम हो गया है और आज हम इसकी वीडियो बनाते हैं प्रॉपर कि क्या क्या हमने काम किया है इसमें और वो कितने कितने रुपीस का हुआ, ताकि लोगों को ये गाइडेंस मिल सके कि भाई अगर काम कराना है, नीचे का कोई मॉडल लेकर उसको टॉप ऑफ द लाइन बनाना चाह रहे हैं, तो कितना पैसे का खर्चा आ जाएगा और क्या और कहाँ पे करा सकते हैं, ये सारी जानकारी ही हमारे वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगी। तो बात करें दोस्तों फ्रंट से। फ्रंट में गाड़ी इस टाइप की हमें मिली थी। सिर्फ इसमें क्या नहीं थे, फॉग लैंप्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं। एक थे शैलेश टाटा वाले, जो टाटा जेनुइन बोलते हैं, जो टाटा जेनुइन बोलते हैं, और सेकंड थे कि भाई प्रोजेक्टर टाइप आप ले लो। तो आपने क्यों नहीं लगवाई जो टाटा जेनुइन थे? टाटा जेनुइन में थ्रो बहुत कम था और मुझे थोड़ी नाइट ड्राइविंग होती है मेरी, तो मुझे थ्रो अच्छा चाहिए, तो इसलिए आई वांटेड टू गो फॉर आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर्स। तो ये प्रोजेक्टर्स वाले हो गए और है भी ये सिंगल टोन ही। जो ड्यूल टोन थे, हम लोगों ने ड्यूल टोन लगाए, उनकी कीमत हमें बताई उन्होंने 7,500 रुपए, जिसमें नीचे वाला येलो था और ऊपर वाला व्हाइट था। नहीं, व्हाइट ऊपर था और येलो नीचे था। हाँ, वही नीचे वाला येलो, ऊपर वाला व्हाइट। तो उसमें समस्या क्या आ रही थी कि येलो डल रहा था हमारे बिल्कुल ओके फोकस पे, बट जो व्हाइट था वो जा रहा था ऊपर, मतलब सामने वाले की आंखों में लगेगा, ना कि रोड पे नहीं था फोकस, उसका आउट ऑफ फोकस थे। तो उससे हमें मजा सा नहीं आया, तो वो चेंज करा के हमने इसमें चेंज करा दिए ये वाले। इनका फोकस एकदम ओके है, बिल्कुल एकदम लेजर वाली लाइन भी दिखती है, वो सारी चीजें। तो 8,500 रुपए का हमें पड़ा ये, 1,000 रुपए फालतू। अब भगवान जाने की भाई उसने हमने ये चेंज कराए थे इसलिए 1,000 रुपए और फालतू ले लिए, या एक्चुअल में इनके 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ही थी कॉस्ट, बट कुल मिला के हमें 8,500 रुपए के पड़े ये वाली चीज। विद रिले एंड वायरिंग ऑल ऑफ, मतलब उसकी लेबर, रिले, ईच एंड एवरीथिंग मिला के ये रहता है। उनकी जो भी कोटेशन मिलेगी, ये हमने काम कराया था पृथ्वी वालों से, पृथ्वी कार एसेसरीज, तो उनसे हमें उन्होंने 8,500 रुपए का कोट किया था। बाकी जो टोटल ओवरऑल हम बता रहे हैं, जो भी प्राइस बताएंगे, उसमें टोटल जो बिल अमाउंट था उसमें भी उन्होंने डिस्काउंट दिया था, तो वो भी आपको पर्ची प्रॉपर उनकी दिखा देंगे कि इतनी पर्ची उन्होंने दी और इसमें इतना इतना उन्होंने कंसेशन और कर दिया था ओवरऑल उसमें। अब बात कर लेते हैं साइड से। दोस्तों अब साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। तो साइड प्रोफाइल पे जब भी देखेंगे तो हमारे अलॉय व्हील्स दिखेंगे दूर से ही, जो कि इसकी ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। तो ये आफ्टर मार्केट हैं और मर्करी वाले से हमने परचेज की है X2 ब्रांड के, जिसमें उन्होंने ब्रांड की गारंटी वारंटी सब कुछ दी है। जो बबलिंग की है, कोई इसमें और प्रॉब्लम आ जाए, टूटने फूटने की, तो भाई कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है, तो ये गारंटी के अंदर आए।
कॉस्टिंग की बात कर लें तो जो इसकी कॉस्टिंग पड़ी है हमें वो पड़ी है, उन्होंने बोला 27,000 रुपए इनका प्राइस, 27,000 फोर सेट ऑफ 4 के लिए। उसमें उन्होंने 500 रुपए हमारे कम किए मात्र, तो 26,500 रुपए के हमें ये व्हील्स पड़े हैं, इंक्लूडिंग भीतर वाला वो 500 का पेंट भी था। 26,500 में 1,000 रुपए उन्होंने हमारे जो रिम्स थे 4 उनके लिए कम कर लिए थे। तो ये कॉस्टिंग हो गई इनकी। तो चले शब बात कर लेते हैं ग्लॉस वाले डोर हैंडल्स की। तो इनकी क्या कॉस्ट पड़ी है अपने को? ये अपने को 850 रुपए विद लेबर लगा के, पेस्टिंग वाले होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता। अच्छा। बस ये इसके ऊपर ग्लॉस हैंडल चिपका देते हैं, जैसे क्रोम हैंडल्स चिपकाते हैं ना, लाइक क्रोम। तो ऐसे ये पियानो फिनिश में एक तरह से हैंडल का कवर समझ लेते हैं। बिल्कुल। और पियानो में ही हमारे ये साइड मिरर्स थे, तो पियानो में ही हमारी ये हैंडल्स हो गए, तो इन दोनों का एक मैचिंग होगी। प्लस में ये भी ऐसा नहीं था, ये भी हमने कुछ कराया है। हाँ, इसके बारे में बताएं। ये डुअल टोन कराया है इसमें, एवरी कंपनी की इसमें जो डुअल टोनिंग है वो एवरी कंपनी की से कराई है हमने। ओके। और ये इसमें 4,500 रुपए लिए उन्होंने भैया ने, जिसमें हमें ये वाला ग्लॉस किया है, ये मैट, ये ग्लॉस, छत भी ग्लॉस, छत भी ग्लॉस हुई है हमारी। ठीक है, राइट। लेकिन एक चीज देखें तो देखो थोड़ा सा गैप सा कर दिया, जैसे ये निकालते हैं ना, यहाँ पे आप दिखाएं फिटमेंट में ना थोड़ी सी, जब भी कराया तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। अभी ये दबाया है तब जाके ठीक हुआ है। बाकी ये बात हो गई साइड से। बाकी अब चलते हैं और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी है, कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज है, तो यहाँ से ये हो गई फिनिश। तो बात की जाए पीछे की, तो सबसे पीछे सबसे पहले बैक साइड में अगर देखी जाए तो कनेक्टिंग टेल लाइट्स हैं, जो यही दिखाई देती है, जो इसकी ब्यूटी को ना, मतलब टॉप ऑफ द एंड लाइन में आता है, टॉप ऑफ द लाइन में। और हमने ये पार्ट इसका कराया है अपने वाले में। तो इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी शैलेश? ये हमें 12,500 रुपए की उन्होंने दी। हालांकि उनके पास अवेलेबल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहीं से अरेंज करके। अच्छा, अच्छी बात ये कि टाटा का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। हाँ, ये टाटा ओरिजिनल है, डिस्काउंट करके 12,500 में विद फिटिंग, विद ईच एंड एवरीथिंग दिया है। अच्छा, एक इसमें हमने कैमरा भी इंस्टॉल किया है। कैमरा इंस्टॉल किया है, जो इसी के साथ ही इंस्टॉल हुआ है, वो ब्लोपंक कंपनी का है, जिसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी आई थिंक 4,000। तो 4,000 में कैमरा था, साथ में इसका क्या होता है जो असेंबली सी होती, क्या बोल रहा था उसके लिए, वो रिले वायरिंग, शायद रिले वायरिंग नहीं थी, कुछ असेंबली थी जिसमें ये लगता है, कनेक्टर था इसका कोई। वो उन्होंने बताया था कि भाई ये इसमें इंक्लूड है 4,000 में। अलग से आप लेते हैं तो नॉर्मल जो एचडी कैमरे होते हैं वो उन्होंने लगभग 3,000 के बताए थे, कि 2,000 का तो वो लगेगा ही लगेगा आपका असेंबली इसकी, और 1,000 का कैमरा भी लगा लेंगे तो भी वो भी बात पड़नी है। तो हमने सोचा यार ब्लोपंक का लगा लेते हैं। तो ब्लोपंक अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी क्वालिटी हो जाती है इसकी। बट एक चीज है कि हमारे में जो सिस्टम आया है वो कंपनी वाला ही आया है और नॉर्मल वाला ही आया है, तो इतना बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी महसूस नहीं हुई है ब्लोपंक के कैमरे से भी। मुझे लगा कि अगर हम नॉर्मल भी लगा लेते तो भी वही बात पड़ती, क्योंकि आउटपुट सेम आ रहा है। आउटपुट सेम आ रहा है, अदरवाइज इसकी एफिशिएंसी में आई थिंक कोई कमी नहीं है। बट अभी हमारा शायद में भी आगे 1-2 साल बाद हम उसको स्क्रीन को चेंज करा लेंगे, तब उसमें कुछ ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो यहाँ की बात हो गई, ये ऊपर की बैक में कैमरा आ गया, पीछे ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब प्रोफाइल में आ जाते हैं हम इसके अंदर वाले में। तो अंदर से दिखाते हैं पहले खोल के। दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं तो सामने दिखाई देता है व्हाइट कलर का इसका इंटीरियर। एक बारी अच्छे से फोकस कर दो कि भाई कैसा लुक आ रहा है व्हाइट कलर की सीट कराने के बाद में। इसमें बेसिक जो आई थी वो ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में थी, तो हमने क्या कराया, व्हाइट कलर इनका थीम करा दिया, साथ में व्हाइट और ब्लैक का ड्यूल टोन करा दिया हमने स्टीयरिंग रैप, जो कि बिल्कुल एकदम OEM की तरह है, प्रॉपर जैसा आता है। साथ में हमने एक ये वाला पोर्शन जो टॉप ऑफ द लाइन में आता है लेदर रैप, इसको भी लेदर से रैप करा दी यहाँ पे भी, और एक पोर्शन इसका यहाँ पे भी आ जाता है। साथ में उधर डोर में आप दिखा दें, डोर पे भी हमने इसमें जो डॉटेड वाला इसका लेदर फैब्रिक था उसी को यूज करा के और लेदर का काम करा दिया चारों डोर्स के अंदर। तो ये हो गया इसमें। फिर एक ये हैंडरेस्ट था, इसका जेन्युइन हैंडरेस्ट तो बहुत महंगा था, बट एक ये जुगाड़ ही कह सकते हैं, जुगाड़ टाइप में, बट हैंड दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी इजीली इस पे रेस्ट हो जाता है और ये इस टाइप से खुल जाता है कि इन्होंने इसमें जुगाड़ वाला कब्जा लगा दिया। आप दिखा दें, ये इससे है, अगर रखना चाहेंगे इसको तो बंद भी हो जाता है और उठ भी जाता है। तो कभी कुछ अगर ग्लास वगैरह रखना है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो ये उठ जाएगा और इसमें काम ले सकते हैं। तो बात हो गई ये वाली यहाँ की। अब नीचे बात करें तो नीचे आ जाते हैं हमारे मैट्स, जो कि GFX के हैं। GFX अपने आप में ही ना बहुत अच्छा ब्रांड है, क्वालिटी वाइज इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो ये हो गया। इसके नीचे भी हमने इसमें करा दी थी फ्लोरिंग,
तो ये बात होगी इसकी सारी चीजों की। अब बात करते हैं शैलेश से कि इसकी क्या क्या कॉस्टिंग पड़ी है, वो शैलेश बताएंगे। कि शैलेश आप बताते चलिए, मैं बातचीत करते हुए पूछता चलूंगा। सबसे पहले सीट कवर की बात कर लेते हैं। सीट कवर हमें 14,000 रुपए के पड़े, जिसमें सारा कंप्लीट इंटीरियर, ये सारे चारों डोर्स पे ये इंटीरियर का वर्क और 2 पीस यहाँ पे, तो 6 पीस का इंटीरियर प्लस सीट कवर 14,000 रुपए लिए भैया ने हमसे। और ये मैट की मैं बात करूं तो मैट हमें 2500 के पड़े GFX के। हालांकि सस्ते मैट्स भी अवेलेबल थे मार्केट में, बट मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये वाले चूज किए। हमने एक इसमें JBL के स्पीकर्स ट्विटर्स और ऐड कराए थे, 2 ट्विटर्स फ्रंट गेट में। हाँ, क्योंकि JBL का ही इसमें पेयर आया हुआ है जो कंपनी से हमें स्पीकर का मिला हुआ है। उनकी साउंड काफी अच्छी है, नो डाउट। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें अपग्रेड कराने की जरूरत है, सिर्फ हमें ट्विटर की कमी महसूस हुई जो हमने इसमें ट्विटर इंस्टॉल करा लिया। उसकी कॉस्ट थी 2500 रुपए। 2500 रुपए पेयर के। हाँ, पेयर के ट्विटर के। तो हालांकि वो कॉस्टली थी, वैसे हमें 1500 रुपए का भी मिल जाता। टाटा जेन्युइन 1500 का था और JBL का मिला 2500 का। चलो, तो आपने जैसे चलाइए शैलेश, तो कुछ आपको लगा कि भाई हमें JBL में कुछ अच्छी साउंड लगी है ट्विटर? नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है साउंड में। अब मुझे अब कोई अपग्रेड की जरूरत नहीं है, अब कोई एम्प की किसी चीज की जरूरत नहीं फील हो रही। हाँ, तो यहाँ की बात हो गई। ये नीचे बात कर लें, GFX के मैट्स थे, तो मैट्स कितने के पड़े अपने को? मैट 2500 के पड़े। 2500 रुपए के। डिग्गी में तो मैट नहीं है ना इसमें? नहीं, डिग्गी मैट नहीं है इसमें। 2 आगे के और पीछे का कॉम्बो सा होता है, कॉमन वो वाला जो होता है, कनेक्टिंग होगा। तो ये बात होगी GFX का मैट। और नीचे इसमें आपने मैटिंग भी कराई थी, उसकी क्या कॉस्टिंग ली थी उन्होंने? अब फ्लोरिंग मैंने कहा पूरा फ्लोरिंग फ्लोरिंग जो कराई थी उसकी 1500 रुपए लिए उन्होंने मुझसे। 1500 रुपए विद कंप्लीट जो उन्होंने करके दिए। एक काफी हैवी सा भी था जो शायद 3000 मांग रहे थे, वो वाला हमने नहीं कराया। वो हमने नहीं कराया क्योंकि कुछ लग नहीं रहा था कि भाई गिरेगा तो इससे भी रुक जाएगा, उसमें कोई दिखना तो था नहीं। तो 1500 वाला ही हमें ठीक लगा, वो सही हमने करा लिया। तो अब अंदर की बात तो हो गई है। एक स्कफ प्लेट जो लगाई थी इन्होंने, ये नेक्सॉन की, ये भी बहुत सुंदर है, लुक एनहांस करती है। स्कफ प्लेट एक यूज करी थी। तो ये चारों ही डोर्स में है, 2 आगे बड़ी है, पीछे वाले में ये छोटी है इस टाइप से। तो ये 4 स्कफ प्लेट भी इन्होंने हमारे में लगा के दी। साथ में हमारी गाड़ी में कीचड़ अभी भी आ रहा है क्योंकि टायर सेक्शन थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, बट हमने ये मड फ्लैप भी लगवाए थे वहीं से। ये आई थिंक 750-800 रुपए के कुछ, ये इसी रेंज में थे। तो इनको लगने के बाद अब थोड़ा सा कीचड़ मिट्टी ऊपर उठना ना कम हो गया है। हालांकि जब हमने व्हील का जो साइज था हमारा 195 65 16 का था, और अब लगने के बाद ये 215 की तरह ही ना फैल गया है। मतलब टायर चौड़ा दिख रहा है। चौड़ा होने से लुक कितनी बढ़िया हो गई है, लुक अच्छी हो गई, बट थोड़ी मिट्टी भी फेंकने लगी गाड़ी। तो ये तो भाई देखो शौक वाली चीजें हैं, शौक में थोड़ा बहुत तो हमें काम करना ही पड़ेगा, और कुछ ना कुछ ऊपर डाउन चलता ही है ये भी। तो बात हो गई यहाँ की। तो दोस्तों ये भी एक कमाल की चीज थी जो हमारी गाड़ी में नहीं आई थी, और हमने इसमें जो क्रेटा टाइप का एक हॉर्न था जो बेसिकली शैलेश को बहुत पसंद था, बहुत पावरफुल कि भाई अभी ये खड़े हुए थे और मैंने पीछे से सडनली बजा दिया, तो एकदम से लगता है कि यार क्या साउंड किया इसने। तो एक ये हॉर्न हमने इसमें लगवाया अपने वाले को हटवा के, क्योंकि वो पीपी ऐसे था जैसे स्प्लेंडर का हो। हाँ। तो क्या कॉस्ट पड़ी शैलेश इसकी? ये 1200 रुपए उन्होंने लिए। हेला कंपनी का हॉर्न है। हेला कंपनी का, हाँ हेला कंपनी का अच्छा होता है। आज मैं गया तो एक उन्होंने दिखाया था, कौन सी कंपनी थी, 1500 रुपए का बता रहे थे, काफी फेमस है, ल्यूमैक्स। हाँ, ल्यूमैक्स का 1500 रुपए का, जो जेन्युइन क्रेटा का, जो बिल्कुल वही साउंड में। आई थिंक शायद उसको बलेनो में अपग्रेड कराएंगे। मैंने पूछा था उससे, मैं यार है इस टाइप का, तो उन्होंने 1500 का होता है, बट हमें ये हेला का पड़ा 1200 में। तो ये भी काफी अच्छी साउंड कर रहा है। बाकी बात करें ये वाली की के जो कवर की है, तो ये कवर उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था। एक ये की का कवर, साथ में 2 फैब्रिक्स थे, माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स हो गए, और 2 हमें परफ्यूम्स दिए थे उन्होंने। 2 टाइप ऑफ परफ्यूम, 2 टाइप्स ऑफ परफ्यूम, और डोर गार्ड जो मैंने पहले दिखाया था वीडियो में वो, और एक नेक रेस्ट। हाँ, नेक रेस्ट दिखाओ। नेक रेस्ट ये दिखा दें, काफी यार अच्छे हैं। और बट शैलेश मैं बात करूं तो नेक रेस्ट की ना, ड्राइवर को तो इतना मजा नहीं आता, बट जो साइड में बैठा होता है ना उसको फुल फील आता है इस नेक रेस्ट का, क्योंकि पूरा कंफर्टेबली अगर बंदा सोना चाहता है ना, तो ये को ड्राइवर के लिए तो ना, पैसेंजर के लिए तो काफी अच्छी चीज है। ये बहुत बढ़िया रही है। तो दोस्तों ओवरऑल अब बात कर लेते हैं हम टोटल बजट की, कि टोटल बजट हमारी गाड़ी का कितना। तो दोस्तों अब आपको ना हम टोटल गाड़ी पे हमने कुल कितना खर्चा किया वो बात कर लेते हैं। तो शैलेश टोटल कितना खर्चा आ गया था ये इंटीरियर वाले मेटल पे, अलॉय व्हील्स को छोड़ के, वो आप बताएं।
मैं उसके लिए एक बार मेरे पास पर्ची की मैंने फोटो ले ली थी भैया की, तो वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पूरा डिटेल्स है सारी। हाँ, ये मैंने बनवाई थी उनसे। तो इसमें उन्होंने टोटल ओवरऑल 49,800 रुपए का बिल बनाया था, जिसमें आपको मैं सारी सामान बता देता हूँ क्या क्या था। टेल लाइट्स थी 11,500, फोग लाइट्स थी 7,500, शीट कवर 14,000, और साथ में था मड फ्लैप 450, बैक कैमरा 4,000, हैंडल्स ग्लॉसी 750, डोर वाइजर 900 रुपए के, साथ में ट्विटर था 2,500 का, हॉर्न था 1,200 का, मैट 2,500, और नीचे की ये क्या छत की टेपिंग, हाँ, टेपिंग जो थी वो 4,500 की। इसके अलावा एक जो आर्म रेस्ट था वो उन्होंने 850 रुपए का, और उसकी फ्लोरिंग जो थी वो उन्होंने 1,500 रुपए की, ये टोटल हमें दी थी। तो ये पहले 49,800 था, तो 1,500 और 850, ये 2,250 रुपए उसमें और जुड़ गए थे। तो लगभग 52,500 रुपए का उन्होंने टोटल एस्टिमेट हमें दिया था, जिसमें हमने उनसे डिस्काउंट कराया। पहले वाले पे करा दिया 45, और ये और आप लगा लें 47,000 रुपए, मतलब मोटा मोटा आप मान लें 5,52 रुपए का उन्होंने हमें टोटल ओवरऑल पे डिस्काउंट दे दिया। साथ में जो ये गिफ्ट्स की हम बात करें, ये उन्होंने हमें दे दिए थे, तो जो काफी यूजफुल है यार। 1,500 का सामान तो ये भी तो ये होता भी ही है अगर हम लेते हैं तो टोटल ओवरऑल माने तो हमें 6,000 रुपए की हमें डिस्काउंट मिल गया था टोटल सामान में, उनके इंक्लूडिंग गिफ्ट्स में भी। और अलॉय व्हील्स हो गए हमारे अलग, जो लगभग हमें 26,500 रुपए के पड़ गए। उसको व्हील्स के साथ में रिम गए तो 1,000 रुपए के रिम चले गए, तो 25,500 में पड़ गए, 25,500 के वो पड़ गए। तो 25,500 और साथ में ये बात करें 47, तो कितना चला गया भाई? तो लगभग 75,000 के आसपास आपका सारा काम हो जाएगा। 75,000 में सारा काम, ये जो टोटली हम सब करा के लेके आए, ये 75,000 में करोल बाग से हो जाएगा। तो हम तो रिकमेंड कर देंगे भाई, पृथ्वी वाले पे अगर कोई जाना चाहता है तो मतलब रीजनेबल पैसे लेते हैं। बाकी भाई कुछ आपके हाथ में भी है, बार्गेन तो करना ही होता है। हाँ, व्यवहार बहुत बढ़िया लगा भैया, व्यवहारिक बंदा है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। बाकी काम बहुत करते हैं, नेक्सॉन में बहुत अच्छा अपग्रेड करते हैं, सारे नेक्सॉन की गाड़ियां उन्हीं के पास आती है। हम लोग उस दिन जब करा रहे थे तो शायद 6 गाड़ियां खड़ी थी। 6 गाड़ियां एट द टाइम ऑफ जब हमारी मॉडिफिकेशन हो रही थी उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट थी, सारी बेस टू टॉप, इवन कर्व भी आ रही थी, उसमें भी काम हो रहा था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारी नेक्सॉन के ऊपर ही था, जिसमें जो जो इसने काम किया है हमारा पूरा, उसका हमने ब्यौरा आपको दे दिया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी शैलेश आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे फैन से? बस भैया नेक्सॉन लो, पृथ्वी वालों पे जाओ, मॉडिफाई कराओ, मजे लो। अच्छा, ओवरऑल चलाने में कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये भी यार लोगों को बता ही देते हैं कि जो नेक्सॉन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली क्वेरी यही रहती है यार, डीजल में एवरेज कितनी होगी, चलने में कैसी है, अभी सबका और बता दें आप। अभी तो मैंने इसको लगभग 200 किलोमीटर ही चलाया है, तो बहुत अच्छा रिव्यू नहीं दे पाऊंगा मैं अभी इसको कहीं। अभी हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं, तो जैसलमेर से आके फिर प्रॉपर मैं ओनरशिप रिव्यू दूंगा। ओके, ये भी अच्छा है, क्योंकि वहां पे ये जाएंगे तो लगभग 1,500-2,000 किलोमीटर का रन है। तो उसके बाद इनको क्या गाड़ी ने एवरेज दी, क्या इनको परफॉर्मेंस वाइज लगी, और क्या ये टायर जो हमने अलॉय व्हील में कन्वर्ट करा लिए इनके बाद में परफॉर्मेंस में कुछ अप डाउन आया है या नहीं, उन सब का भी रिव्यू लेंगे शैलेश से, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बाकी आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं बिना देरी के। आप से फिर अपील कर रहा हूं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, राम राम, जय हिंद।